दृष्टा भाव से प्राणों को दे। प्राण ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के ऐसे ओंकार में पूरे प्रतिष्ठित होकर के मूलाधार से सहस्रार अष्ट चक्रों में ध्यान करते हैं। जिनको दृष्टा दान करना है, देह को, प्राणों को, इंद्रियों को, मन को दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से देखते हुए, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशन से अपने आप को पूरा डिटैच करते हुए इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, दृष्टा ध्यान बोलो, विपश्यना बोलो, गुणातीत भावातीत ध्यान बोलो, इसको उदासीन ध्यान बोलो। श्वासों के साथ, प्राणों के साथ साक्ष्य। जिनको जो रोग है, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन से मेरे भीतर की ऊर्जा उद्बुद्ध हुई और उससे मेरे रोग मिट रहे। मेरी शरीर की सारी संवेदनाएं सकारात्मक, सारी ऊर्जाएं सकारात्मक, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन कहीं डिजनरेट सेल रिपेयर हो रहे, रीजुविनेट हो रहे हैं। अपने अपने रोग के मिटने का संकल्प, रोग मुक्त हो, योग युक्त। ऐसे भगवान के अनुग्रह से अनुग्रहित उपकृत होते हुए अपने रोगों से मुक्त होने के संकल्प के साथ ध्यान कर। रोग मुक्ति का ध्यान। किसी को कोई विकार बहुत गहरा होता है, किसी में काम, किसी में लोभ, किसी में मोह, किसी में अहंकार, कोई ना कोई विकार बड़े दुख देते। जो भी रोग विकार गहरा है उसकी भगवत चरणों में आहुति दे कि प्रभु आप ही मुझे उबारो, आप इस रोग दुख से मुझे तारो, हे हरि आप तारणहार हो, केवलहार हो, मैं आपकी शरण। और ज्ञानाग्नि से, ज्ञान के प्रकाश से, भक्ति के, पुरुषार्थ के, प्रार्थना के प्रकाश से, ज्योति से आप दग्ध बीज हो जाते, निर्बीज हो जाते। अब जो पूर्ण स्वस्थ है वो कुंडलिनी ध्यान करें। अब थोड़ी देर के लिए कुंडलिनी ध्यान का अभ्यास कराते हैं। मूलाधार शक्ति का, मेरे मूलाधार चक्र से शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र से सारे अशुद्धि का क्षय हो रहा है। मणिपुर शक्ति से पूरे शारीरिक पोषण हो रहा है। सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की डेफिशिएंसी से मुक्त। मणिपुर चक्र में ध्यान से मेरा सारा भावनात्मक इमोशनल जो कुपोषण है मैं उससे मुक्त हो रहा है। विशुद्धि चक्र में ध्यान से मेरे जीवन में संयम और मर्यादा आ रहा है। मैं सब प्रकार के प्रलोभनों से, आकर्षणों से मुक्त। आज्ञा चक्र में ध्यान से अपरा विद्या और भ्रुकुट में ध्यान से परा विद्या और सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में ध्यान से ब्रह्म विद्या में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग और अध्यात्म की जो अतीन्द्रिय शक्तियां उनसे अभिभूत, आशीषित, आप्लावित हो जाते हैं।